हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में दिलखराश सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल। शहर हैदराबाद के हयत नगर इलाके में 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आज मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक 26 साल निवेदिता सूरज एक प्राइवेट टीवी चैनल में बरसर खिदमत थी। 3 दिन पहले वो अपनी साथी के साथ सड़क अबूर कर रही थी कि इन दोनों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी थी, जिसके साथ ही वो उछलकर गिर पड़ी। इस हादसे में निवेदिता सूरज मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उसके साथी शदीद जख्मी बताई गई है। आज इस दिलखराश सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तेलंगाना के वजीर की क़यामगाह और दफातर पर इनकम टैक्स का छापा। शहर हैदराबाद में आज कई मुकामात पर इनकम टैक्स हुक्काम ने छापे मारे हैं। सुबह के अव्वलीन सातों से ही धावों का सिलसिला जारी है। बावस वज़रा के मुताबिक रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, उनके फर्जंद महेंदर रेड्डी और दामाद शेखर रेड्डी के मकानात और दफातर में भी धावे किए जा रहे हैं। इत्तलात है कि 50 टीमें इन धावों में हिस्सा ले रही हैं। समझा जाता है कि हुक्मरान जमात TRS के कायदीन के खिलाफ जांच के सिलसिले का हिस्सा है। मल्ला रेड्डी के इदारों और उनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशी ली गई। क़ब्ल IT के हुक्काम ने तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर के साथ साथ दीगर वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली थी। चीफ मिनिस्टर KCR के 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होंगे अजला में तूफानी दौरे। चीफ मिनिस्टर KCR 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक अजला के दौरे का फैसला किया है। वो 12 अजला में जदीद कलेक्ट्रेट्स की इमारतों, 18 अजला में TRS पार्टी दफातर और 8 अजला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने 1 साल पहले ही इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया है और अजला के दौरे करके सरकारी प्रोग्राम्स के अलावा TRS सरगर्मियों में हिस्सा लेकर पार्टी कारकुनों में नया जोश व खरोश पैदा करने का फैसला किया। 4 ता 18 दिसंबर 2 हफ्ते अजला के तूफानी दौरे का मनसूबा तैयार किया है। महबूबनगर से चीफ मिनिस्टर के दौरे का होगा। इसके बाद महबूबाबाद और दूसरे अजला का दौरा करेंगे। माजी में कई मरतबा चीफ मिनिस्टर के दौरे को खतियत दी गई, बाद में वो मनसूख हो गए। KCR ने TRS को कौमी जमात BRS में तब्दील करने का फैसला किया है। अजला में पार्टी प्रोग्राम्स को तोसी देने, अजला हेडक्वार्टर्स पर पार्टी दफातर का इफ्तिताह करने और ज़ेर तामीर इमारतों की जल्द तकमील की पार्टी कायदीन को हिदायत दी है। इसके अलावा आइंदा इलेक्शन के लिए 1 साल बाकी रह गया है, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर तरक्याती कामों पर तवज्जो दे रहे हैं, जिसके पेश नज़र संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचरियाल, जगत्याल, वनपत्री, कुत्तागुड़म, नागरकंडोल और रामागुंडम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस का चीफ मिनिस्टर ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। आइंदा महीने इन 8 कॉलेजेस की इमारतों का KCR इफ्तिताह करेंगे। कविता का दौरा दिल्ली, माहिरीन कानून से मुलाकात। दिल्ली शराब स्कैम में मुलविस होने की तरदीद करने वाली चीफ मिनिस्टर की बेटी TRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दिल्ली में वकीलों की एक टीम से मुलाकात की। बावसूख ज़राए से पता चला है कि अगर इन्हें CBI या ED की जानिब से नोटिस वसूल होती है तो किस तरह से इसका सामना किया जाए, इस पर तबादला ख्याल करने के लिए इत्तलात मौसूल हुई हैं। इतवार को कविता दिल्ली पहुंची। तोगलक रोड पर वाक़ अपने वालिद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यामगाह पर माहिरीन कानून से मुलाकात करने की इत्तलात हैं। दिल्ली शराब स्कैम की तहक़ीक़ात करने वाली कौमी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की जानिब से अगर इन्हें नोटिस रवाना की है तो मुस्तक़बिल की कार्रवाई के तौर पर क्या किया जाए, इस पर मुशावरत की है। हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून न्यूरो सर्जन, उर्दू मीडियम से इब्तिदाई तालीम हासिल करने वाली डॉक्टर मरियम लड़कियों के लिए एक तहरीक हैं। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी की पहली खातून न्यूरो सर्जन डॉक्टर मरियम अफीफा अंसारी ने अपनी सख्त मेहनत और जिद्दोजहद के जरिए यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत के जरिए किसी भी चोटी को पार किया जा सकता है। मरियम अफीफा अंसारी का बचपन से ही ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने। उन्होंने साल 2020 में नीट एग्जाम में 137वां रैंक हासिल किया। मरियम ने अपनी इब्तिदाई तालीम मालेगांव के उर्दू मीडियम स्कूल में मुकम्मल की। बाद अज़ां वो हैदराबाद मुंतकिल हो गई। उन्होंने 10th क्लास में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मरियम ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS की तकमील की और फिर जनरल सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने MBBS कोर्स के दौरान 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। साल 2017 में अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद वो इस कॉलेज में जनरल सर्जरी के मास्टर कोर्स के लिए मुफ्त दाखिला हासिल करने में कामयाब हुई। साल 2019 में उन्होंने इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MRCS मुकम्मल की। साल 2020 में उन्होंने डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड का कोर्स किया। ये एक खुसूसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो हिंदुस्तान में माहिर डॉक्टरों को दी जाती है। मरियम का कहना है कि वो अपने पेशे के जरिए कौम की खिदमत करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को दिए गए अपने पैगाम में कहा कि हिम्मत न हारें, कभी किसी को ये ना कहने दे कि आप ये नहीं कर सकती, इसे हासिल करके उन्हें गलत साबित करें। मरियम की वालिदा टीचर है, उन्हें अपनी बेटी पर फख्र है। डॉक्टर मरियम अफीफा अंसारी हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक तहरीक है। SSC पास स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेने का मशवरा। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने कहा है कि SSC एग्जाम्स मई 2022 और एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स अगस्त 2022 में कामयाब उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स मुतल्लिका स्कूलों को रवाना कर दिए गए हैं। मई के आम इम्तिहानात और अगस्त के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतल्लिका हेडमास्टर से कॉन्टैक्ट करते हुए SSC के सर्टिफिकेट्स हासिल कर लें। हेडमास्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो SSC कामयाब सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सर्टिफिकेट्स की अच्छी तरह जाँच कर लें।
हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात के खिलाफ महिला कांग्रेस का एहतजाज। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के बढ़ते चालानात के खिलाफ महिला कांग्रेस ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। नो टू चालान के नारे के तहत सदर महिला कांग्रेस सुनीता राव की क़यादत में गांधी भवन से एडिशनल कमिश्नर पुलिस के दफ्तर तक रैली मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई। महिला कांग्रेस कारकुनों ने एडिशनल कमिश्नर के दफ्तर के घेराव का ऐलान किया। जैसे ही एहतजाजी कारकुन गांधी भवन से बाहर निकलना चाहते थे, पुलिस की भारी जमयत ने रुकावट पैदा कर दी। महिला कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हुई। कई कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर सुनीता राव ने कहा कि हुकूमत खाली खजाने को ट्रैफिक चालानत के जरिए पुर करने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर हजारों रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबकात के अलावा छोटे ताजिर पुलिस के रवैये से आजिज आ चुके हैं। शहर में पुलिस चालानात का सिलसिला फौरी बंद करने के लिए महिला कांग्रेस ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि अवाम को ट्रैफिक चालानात से निजात दिलाने के लिए कोशिश जारी रहेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इश्तिराक से एहतजाजी लाहे अमल को क़तियत दी जाएगी। तामीर इमकाना के लिए 3 लाख रुपये इमदाद की स्कीम को खतियत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ाती मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये इमदाद की स्कीम के ऐलान के बाद से इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक इस स्कीम को पहुंचाने के मंसूबे के तहत इसे 5 लाख रुपये से कम करके 3 लाख रुपये करने का जारिया साल मार्च में ऐलान किया। और अब कहा जा रहा है कि हुकूमत साल 2023 के शुरू में इस स्कीम को शुरू करने का मंसूबा रखती है। हुकूमत की हिदायत के बाद महकमा बहबूद और मुख्तलिफ मुतल्लिका महकमा जात इस स्कीम के निगरान महकमे इमकाना के साथ रहनुमायाना खतूत की तैयारी का अमल शुरू कर चुके हैं। बताया जाता है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के ऐलान से पहले इस स्कीम को रोशनास करवाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और डबल बेडरूम फ्लैट्स की तकसीम के दौरान प्लॉट रखने वालों को ज़ाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपये हुकूमत से फराहम करने की स्कीम को शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत ने साल गुज़िश्ता इस स्कीम के मुताल्लिक़ मंसूबे का इंकशाफ किया था, लेकिन इस पर अमल आवरी नहीं हो पाई और अब इस स्कीम के तहत रकम को कम करने के साथ गाइडलाइंस और कवायद तैयार किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि रियासत के तमाम हल्क़ाजात असम्बली में हर हल्क़ा असम्बली में कम अज़ कम 3000 इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की निशानदही करके उन्हें 3 लाख रुपये फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। ज़रा के मुताबिक तेलंगाना में हुकूमत की स्कीम पर अमलावरी के लिए बजट की खिल्लत के सबब इसको पेंडिंग रखा गया था और आइंदा चंद महीने के दौरान स्कीम के रहनुमायाना खतूत मंजर-ए-आम पर लाकर इसका ऐलान किया जाएगा। इनाम की ज़मीनों पर तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक सहरुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि जिन अफराद ने भी 1955 के बाद इनाम लैंड खरीदी है वो कब्जे के लिए ORC सर्टिफिकेट के हुसूल के अहल नहीं हैं और न ही ये सर्टिफिकेट उनके कुछ काम आएगा। सहरुकनी बेंच चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान, जस्टिस P नवीन राव और जस्टिस श्री सुधा ने यह फैसला सुनाया और बताया कि कानून में इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि इनाम लैंड बाद में खरीदने वाले ORC के लिए दरख्वास्त दें। इनाम लैंड की तनसीक के बाद तमाम इनाम ज़मीन हुकूमत की है। फैसले में यह भी वजाहत की गई है कि 5 ज़ुमरे के तहत आने वाले ही ORC के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इनमें काबिज खादिम, मुस्तकिल किराएदार और दीगर शामिल हैं। बाकी की ऐसी इनाम ज़मीन जिनका ORC जारी नहीं किया गया है वह हुकूमत की है और ये ORC की इजराई के बगैर फ़रोख्त नहीं की जा सकती। आउटर रिंग रोड को प्राइवेट इदारों को लीज पर देने की हो रही है तैयारी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटर रिंग रोड की बेहतर निगरानी के लिए प्राइवेट इदारों को सड़कें लीज पर देने का फैसला किया है। मंसूबे के मुताबिक 158 किलोमीटर तवील आउटर रिंग रोड को 30 साल के अरसे के लिए प्राइवेट एजेंसी को लीज पर दिया जाएगा। हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ने एजेंसी की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। आउटर रिंग रोड को लीज पर हासिल करने में दिलचस्पी रखने वाले इदारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुंतखब करदा इदारों को आउटर रिंग रोड की निगरानी करनी होगी और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर होगी। आइंदा साल फरवरी से PPP तरीक़ेकार या फिर TOT बुनियादों पर लीज अलॉट की जाएगी। प्राइवेट इदारों को सड़क की मुकम्मल निगरानी, मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर तवज्जो देनी होगी। मुंतखब करदा इदारों को ट्रैफिक मैनेजमेंट और हादसा से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। हाईवे को गैर मजाज कब्जों से पाक रखना इदारे की जिम्मेदारी होगी। 29 नवंबर को लीज के सिलसिले में इब्तिदाई इजलास मुनक्किद होगा। दिलचस्पी रखने वाले इदारे 16 जनवरी 2023 तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 24 जनवरी को टेंडर्स को खतियत दी जाएगी और 23 जनवरी को अहम दरख्वास्तों के नामों का ऐलान किया जाएगा। 28 जनवरी को मुंतखब इदारों को काम की हवालगी का मकतूब दिया जाएगा, जबकि 20 फरवरी को मुआहिदा होगा। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत को इस फैसले से 8000 करोड़ से 9000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर चीफ सेक्रेटरी से मोहम्मद अली शब्बीर की मुलाकात। तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% करने के मसले पर उलझन बरकरार है और हुकूमत को इस मामले में वजाहत करनी चाहिए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस सिलसिले में याददाश्त हवाले की और तहफ़्फ़ुज़ात के रूसर पॉइंट्स में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% के बजाय 3% दर्ज करने पर वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रूसर सिस्टम में सिर्फ 3 मुकामात में BCE ज़ुमरे का जिक्र किया गया है, जबकि रियासत में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात 4% हैं। तालीम और रोजगार में 1% तहफ़्फ़ुज़ात कमी से मुस्लिम उम्मीदवारों का भारी नुकसान होगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की गई है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मामले में रूस्टर पॉइंट्स की बेहतर अंदाज में वजाहत करें।
वज़ीर-ए-आज़म को जान से मारने की धमकियां। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर 7 धमकियां में पैगामात हुए मौसूल। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जान से मार देने की धमकी देने वाले 7 पैगामात मौसूल हुए हैं। इसमें एक ऑडियो टेप भी है जिसमें कहा गया है कि बदनाम ज़माना गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के 2 हफ्बारी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कत्ल करने जा रहे हैं। दोनों कारिंदों के नाम मुस्तफ़ा अहमद और नवाज बताए गए हैं। इस पैगाम के बाद मुंबई पुलिस एक तहकीकाती टीम बनाकर पैगाम भेजने वाले से तफ्तीश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 नौजवानों में जॉब लेटर्स तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को तकरीबन 71,000 नौजवानों को डिजिटल मीडियम के जरिए जॉब लेटर्स फराहम किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट फेयर इस बात का सबूत है कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के लिए किस तरह मिशन मोड में काम कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के 45 से ज्यादा शहरों में 71,000 से ज्यादा नौजवानों को जॉब लेटर्स दिए जा रहे हैं। इससे आज मुल्क के हजारों घरों में खुशहाली आएगी। उन्होंने याद दिलाया है कि पिछले महीने धनतेरस के दिन मरकजी हुकूमत ने नौजवानों में 75,000 तकर्रुरी खत तकसीम किए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का बहुत बड़ा रोजगार मेला जाहिर करता है कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के लिए किस तरह मिशन मोड में काम कर रही है। खरगे ने मोदी को बनाया निशाना। कहा 71,000 जॉब लेटर्स तकसीम करना महज एक इंतखाबी स्टंट है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जॉब फेयर के तहत नई भर्ती होने वाले मुलाजिमीन को 71,000 जॉब लेटर्स तकसीम करने पर तनकीद की और उसे इंतखाबी स्टंट करार दिया। मिस्टर खरगे ने आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के हवाले से ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म वोटरों को गुमराह करने के लिए 71,000 मुलाजिमत के खतूत तकसीम कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों में 30 लाख ओहदे खाली होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा किया था। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है जिसमें सिर्फ हजारों को रोजगार मिला। खसरा से अब तक 10 बच्चे हलाक, 208 मरीजों का इलाज है जारी। मुंबई के गोंडी में कल रात खसरा से एक बच्ची की मौत के साथ ही शहर में अब तक 10 बच्चे खसरा से मर चुके हैं। इस वक्त मुंबई में खसरा के 208 मरीज जेर इलाज हैं। नासिक जिले में खसरा के 4 मुश्तबा मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही मालेगांव भिवंडी में खसरा के मरीजों की मौजूदगी की वजह से महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर सेहत तानाजी सामंत ने मंगल को मुंबई समेत तमाम अजला में खसरा के मरीजों का सर्वे करने की हिदायत दी है। इधर मुंबई मालेगांव के बाद नासिक में भी खसरा के 4 मुश्तबा मरीज पाए जाने के बाद हलचल मच गई। इन 4 मुश्तबा बच्चों के खून के नमूने टेस्ट के लिए मुंबई भेजे गए हैं। नासिक में खतरे के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर महकमा सेहत चौकस है। रिपोर्ट मिलने के बाद महकमा सेहत शहर में सर्वे करेगा। इसके साथ ही खतरे के बढ़ती हुई वबा के पेश नजर महकमा सेहत ने हर जिले में खतरे के वैक्सीन दस्तयाब कराने का हुक्म भी जारी कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी सड़क हादसे में जख्मी। टीवी का मशहूर मज़ाहिया शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा गुज़िश्ता 14 सालों से नाजरीन को महसूस कर रहा है। इस शो के हर किरदार ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। इस सीरियल में बबीता का किरदार अदा करने वाली मुनमुन दत्ता को नाजरीन पसंद करते हैं। इस वक्त मुनमुन जर्मनी के दौरे पर गई हुई हैं। वहाँ वो सड़क हादसे में जख्मी हो गई। खुद मुनमुन ने सोशल मीडिया के जरिए मद्दाहों के साथ ये मालूमात शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस हादसे की वजह से उनके घुटने में भी चोट आई है। गुजरात असेंबली इंतखाबात 7 अरबपति उम्मीदवार मैदान में। 5 का ताल्लुक बीजेपी से, ज्यादातर ने 10वीं के बाद पढ़ाई भी नहीं की। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर है। इस इलेक्शन में 7 अरबपति मैदान में है, जिनमें से 5 बीजेपी और 2 कांग्रेस के हैं। साल 2012 के गुजरात असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 2 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की जायदाद थी। साल 2017 के असेंबली इंतखाबात में भी 100 करोड़ से ज्यादा असासे रखने वाले 7 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में मुकाबला किया था। गांधीनगर के मानसा असेंबली हल्के से बीजेपी की उम्मीदवार जयंती पटेल इस इलेक्शन में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। पटेल ने पर्चे नामजदगी के साथ दाखिल करता इंतखाबी हलफनामे में अपनी जायदाद 661 करोड़ 28 लाख रुपए बताई। इसमें 64 साल जयंती पटेल के साथ साथ उनकी बीवी आनंदीबेन जयंती भाई पटेल की जायदाद भी शामिल है। इस हल्के में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पास कुल असासजात 1 करोड़ रुपए हैं। पटन जिले से सदपुर कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर के पास 367 करोड़ 79 लाख रुपए की जायदाद है। बीजेपी के 61 साल बलवंत सिंह राजपूत जो ठाकुर से मुकाबला कर रहे हैं, इनके पास 266 करोड़ रुपए के मनखुला असासे और 101 करोड़ रुपए के गैर मनखुला असासे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कल मध्य प्रदेश में होगी दाखिल। प्रियंका गांधी कर सकती हैं शिरकत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर प्रियंका गांधी की भी भारत यात्रा में शामिल होने का इम्कान है। पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर जिले से रियासत में दाखिल होगी और अगले 12 दिनों तक रियासत में रहेगी। इस सिलसिले में राहुल गांधी 4 दिसंबर तक रियासत में ही रहेंगे। इस दौरान वो 6 अजला से होकर गुजरेंगे। प्रियंका गांधी की भी यात्रा में शिरकत के इम्कान को देखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है।
जम्मू एंड कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाज को किया गया हलाक, एक और शख्स गिरफ्तार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के दस्तों ने जम्मू एंड कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद यानी आईबी के साथ पाकिस्तानी दरअंदाजी की 2 अलग-अलग कोशिशों को नाकाम बना दिया। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के तर्जुमान ने बताया कि इस अमल में एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और दूसरे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएफ के दस्तों ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज पर उस वक्त गोली चला दी जब उसे जम्मू के अरनिया सेक्टर में सरहदी बाड़ के करीब देखा गया। तर्जुमान ने कहा कि उसे रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। कोई दूसरा मुताबिल ना मिलने पर फौजियों ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। एक और वाक़े में तर्जुमान ने कहा कि फौजियों ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को उस वक्त पकड़ लिया जब वो रामगढ़ सेक्टर में आईबी को उबूर करने के बाद बाड़ लगाने के करीब पहुंचा। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत, अब हिंदुस्तान पहुंचने पर नहीं भरना होगा एयर सुविधा फॉर्म, कोविड वैक्सीनेशन भी लाजमी नहीं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने पीर को बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के हिंदुस्तान पहुंचने पर एयर सुविधा फॉर्म पुर करने की शर्त को बंद कर दिया। मज़ीद ये कि बैरूनी मुल्क से मुल्क में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन लाजमी नहीं है। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए नज़रसानी शुदा रहनुमाना ख़ुतूत 22 नवंबर से लागू होंगे। जज़ायर सुलेमान शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठा, शिद्दत 7.0 नापी गई। जज़ायर सुलेमान के मलंगू के इलाके में ज़ोरदार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मंगल की सुबह जज़ायर सुलेमान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.0 बताई गई है। फिलहाल जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने सुबह 7:33 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए। जज़ायर सुलेमान इंतज़ामिया का कहना है कि ज़लज़ले से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। जज़ायर सुलेमान 9 अहम जज़ायर ग्रुपों पर मुश्तमिल है, जिसमें 1000 से ज़्यादा जज़ायर मगरबी बहरुल काहिल में वाक़ है। ट्विटर सारिफिन के लिए खुशखबरी, ब्लू टिक पैड स्कीम मुलतवी। ट्विटर ने फिलहाल $8 में ब्लू टिक की स्कीम मुलतवी कर दी है। एलोन मस्क ने ट्वीट किया है कि जब तक वो ट्विटर पर जाली अकाउंट्स के मसले का हल तलाश नहीं कर लेते, ब्लू टिक के लिए पैड स्कीम दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि जालसाजी को रोकने के लिए ब्लू टिक की तस्दीक के अमल के दोबारा आगाज को फिलहाल रोक दिया गया है। वाज़ेह है कि ट्विटर की जानिब से ब्लू टिक के लिए माहाना फीस की वसूली के इक़दाम पर कई कोशों से तनकीद की गई थी। चीन में आग लगने की वजह से कारखाना हुआ तबाह, 36 लोगों की हुई मौत। चीन में आग लगने से एक कारखाना जलकर खाकिस्तार हो गया। आग से झुलसकर 36 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा पीर दोपहर को पेश आया। कारखाना हिनान सूबा विनफिंग जिले के आंगयांग शहर में है। यह मालूमात सरकारी मीडिया ने मंगल की सुबह दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ताहाल लापता हैं। इसके अलावा 2 अफराद मामूली झुलस गए हैं। इत्तला मिलते ही पहुंची 63 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रात 8 बजे तक आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। बाइडेन ने न्यूयॉर्क में हंगामी हालत के ऐलान को मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तारीखी बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क के लिए हंगामी हालत के ऐलान की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस ने मंगल को इत्तला दी। न्यूयॉर्क ने 24 घंटों में सबसे ज्यादा बर्फबारी का रियासती रिकॉर्ड कायम किया है। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक एरी काउंटी के कुछ इलाकों में 6 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।